स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 1 माइनस पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्यू मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 टी प्लस पी का स्क्वायर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 प्लस पी डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी। अब ये 1 अलग है और प्लस पी डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी है। अब हम इसका स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले जो स्क्वायर में वैल्यू है हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 1 माइनस पी के स्क्वायर है, अगर हम 1 की स्क्वायर माइनस पी की स्क्वायर कर लें 1 की स्क्वायर 1 आ जाएगा और पी की स्क्वायर पी का स्क्वायर आ गया, यानी 1 माइनस पी का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है 1 प्लस पी 1 माइनस पी आ जाएगा। अब दूसरा हमारे पास है 1 माइनस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, यह आएगा 1 प्लस क्यू 1 माइनस क्यू। तीसरा हमारे पास है p प्लस पी का स्क्वायर p प्लस पी का स्क्वायर। अगर हम इसमें से p कॉमन ले लें 1 प्लस पी बच जाएगा। p को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो p आ जाएगा, p को p के साथ मल्टीप्लाई करें तो p का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो हमने वैल्यू फाइंड किया है यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे 1 माइनस पी का स्क्वायर हमने क्या फाइंड किया है 1 प्लस पी 1 माइनस पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्यू 1 प्लस क्यू मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू का स्क्वायर हमने क्या फाइंड किया है 1 प्लस क्यू 1 माइनस क्यू 1 प्लस क्यू 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p प्लस पी का स्क्वायर हमने क्या फाइंड किया है p इंटू 1 प्लस पी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है 1 प्लस p इंटू 1 माइनस p। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ 1 प्लस पी डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी है, हम यहाँ पे 1 लगा लेंगे, ये हमारे पास आएगा 1 माइनस पी। हम 1 माइनस पी को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस पी को, ये 1 माइनस पी इस 1 माइनस पी के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस पी के साथ कैंसिल नहीं हो सकता, हम यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस पी प्लस पी 1 माइनस पी, ये पी के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी। अब हम इसके कटिंग कर लेते हैं 1 प्लस पी के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस पी के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई 1। तो हमारा आंसर आएगा 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, ये डबल फ्रैक्शन में वैल्यू है डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की क्यूब। तो स्टूडेंट्स हम इनको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किया था। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, यहाँ पे हम 1 लगा देंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ पर भी हम 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये हमारे पास आएगा। सो स्टूडेंट्स 1 प्लस एक्स नहीं है 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स आ जाएगा, ये एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। हमने ये फाइंड कर लिया है, ये एक आ गया, ये हमने इसका फाइंड किया है। अब हम ये फाइंड कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं 1 प्लस एक्स की क्यूब। तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स इंटू 1 स्टूडेंट्स माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्लोज था, हमने इसे ओपन कर दिया है। अगर हम इसको इसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे यही आ जाएगा, इसलिए हमने इस फॉर्मूले को क्लोज में था, क्यू में है तो हमने ये फॉर्मूला ओपन कर लिया है। अब हमने जो वैल्यू फाइंड की है
वो यहाँ पे पुट कर देंगे। मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, सॉरी स्टूडेंट्स, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। हमने क्या फाइंड किया था? 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की क्यू क्या फाइंड किया था? 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड कर लिया। हम उसको सॉल्व करने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर हम 1 माइनस एक्स कर लें, ये 1 माइनस एक्स यहाँ पे डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 1 माइनस एक्स आ जाएगा। और दूसरी वैल्यू है डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैंने आपको बताया डिवाइड है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 है, 1 यहाँ पे लिखने से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स 1 ज़ा एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, सॉरी स्टूडेंट्स, प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। अगर हम 1 बिना भी लिखें, ये मल्टीप्लाई में ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स बच जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। Students, हमारे next exercise है exercise 1.3 part 1 solve and check your solution 1 to 7। यानी 1 से लेकर 7 तक हमने क्वेश्चन करने हैं, उनको चेक भी करना है। तो उनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है 6x डिवाइडेड बाय x माइनस 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 11। हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 6x डिवाइडेड बाय x माइनस 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 11। यहाँ पे 1 है और यहाँ नीचे कोई वैल्यू नहीं है, हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। इन कैसे हमारे पास x माइनस 11 आएगा। हम x माइनस 11 मल्टीप्लाई 6x डिवाइडेड बाय x माइनस 11 प्लस 1 multiply x minus 11 is equals to 3 divided by x minus 11 multiply x minus 11। हमारे पास जो एलसीएम आएगा, हमने उनको इन तीनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। x minus 11 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये x minus 11 इस x minus 11 के साथ कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास 6x प्लस x minus 11 इज इक्वल टू 3 बच जाएगा। हमने इस 1 को x माइनस 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वही आएगा। ये प्लस 1 है, यानी 1x प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया है। अब 6x प्लस x माइनस 11 इज इक्वल टू 3। 7x इक्वल टू 3 प्लस 11। 7x हम वैसे ही लिख देंगे इज इक्वल टू 11 और 3 14। हम यहाँ पे 7 को दोनों साइडों पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें x अकेला ही चाहिए। 7 7 के साथ कैंसिल, 7 2 ज़ा 14। तो हमारे पास x क्या है, x इज इक्वल टू 2। अब हमने इसको चेक भी करना है। उन्होंने क्वेश्चन में कहा है एंड चेक योर सोल्यूशन, जो आपके पास सोल्यूशन आया बताएं ये ठीक है कि नहीं। हम इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। चेक, हम यहाँ पे चेक लिख देंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है, 6x डिवाइडेड बाय x माइनस 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 11। अब चेक हमने किसको करना है, x इज इक्वल टू 2। अब जहाँ पे x होगा हम वहाँ पे 2 पुट कर देंगे, यानी 6x की जगह पे 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 11। अब 6 2 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय माइनस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय माइनस 9।
हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, -9 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम -9 मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर भी -9 मल्टीप्लाई कर दें, -9 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 12 -9 3 डिवाइडेड बाय -9। अगर 12 में से 9 जाए तो यहाँ पर पास -3, सो स्टूडेंट माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। 3 डिवाइडेड बाय -9 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय -9। प्लस इसलिए आएगा क्योंकि ये 12 है, ये बड़ी वैल्यू है और इसके साथ प्लस है। स्टूडेंट्स तो हमारा सॉल्यूशन ये इक्वेशन इक्वल आ गया, तो हमारा सॉल्यूशन सेट है 2। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 2y डिवाइडेड बाय y प्लस 3 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय y -7। स्टूडेंट्स ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है 2y डिवाइडेड बाय y प्लस 3 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय y -7। अब हम अगर इनका एलसीएम लें तो हमारे पास y प्लस 3 और y -7 आ जाएगा। हम y प्लस 3 और y -7 को दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई 2y डिवाइडेड बाय y प्लस 3 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय y -7 मल्टीप्लाई y प्लस 3 और y -7। अब y प्लस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, y -7 के साथ कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास बच जाएगा 2y -7 इज इक्वल टू -4 इंटू y प्लस 3। अब 2y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2y का स्क्वायर आ जाएगा। अब 2y को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस 14y आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 14y इज इक्वल टू, अगर -4 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये -4y प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 4 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2y को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको अलग कर लेते हैं और जो y वैल्यू है अलग कर लेते हैं और स्क्वायर वैल्यू उनको अलग कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे 2y का स्क्वायर 2y का स्क्वायर माइनस 14y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मैं बाकी का सॉल्यूशन यहाँ पे कर लेता हूँ। 2y का स्क्वायर 14 में से 4 गए तो ये आएगा 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो पीछे बच जाएगा y का स्क्वायर माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये y2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। y का स्क्वायर माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इस 2 को 2y के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y का स्क्वायर आ जाएगा। अब इस 2 को 5y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10y आ जाएगा। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12y माइनस 12y आ जाएगा। अब 0 2 के साथ डिवाइड होगा तो ये 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ y का स्क्वायर माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस माइनस करें तो 5। ये 2 3 जा 6, अगर 2 में 3 प्लस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। हम लिख देते 5 का y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 2 माइनस 3 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें ये y माइनस 2 आ जाएगा। हम यहाँ से हाँ ये ठीक है। अब y माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 को y के साथ 3y आ जाएगा, माइनस माइनस और स्क्वायर यहाँ पे प्लस आएगा।
3y माइनस 2 हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब इसका y इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 2। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं रेस कर देता हूँ। स्टूडेंट्स अब हम इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है 2y डिवाइडेड बाय y प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 4 डिवाइडेड बाय y माइनस 7। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 2y डिवाइडेड बाय y प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 4 डिवाइडेड बाय y माइनस 7। अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 2 यानी हम y की जगह पे 2 पुट करेंगे। 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 7। 2 2s are 4 divided by 5 is equals to minus 4 divided by minus 5। माइनस माइनस की साइड कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 5। यानी ये जो 2 है ये एक सॉल्यूशन सेट है। अब हम 3 भी देख लेते हैं। मैं लाइन लगा देता हूँ। अब 2y क्या है 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 is equals to minus 4 divided by 3 minus 7। 2 3s are 6 divided by 6 is equals to minus 4 divided by minus 4। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यानी 1 is equals to 1। यानी ये 3 भी एक सोल्यूशन सेट है क्योंकि ये इक्वल साइन है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा। सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 2 और 3। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जांच करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 8। स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास वैल्यू है x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 minus 1 is equals to x plus 10 divided by 2x plus 8। अब 1 के नीचे हम 1 लगा देंगे क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है। हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x plus 7 divided by x plus 4 minus 1 divided by 1। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, बाद में उसको लिख देंगे। x plus 4 1 ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। हम यहाँ पर x प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी x प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे हमारे पास क्या आएगा x प्लस 4। अब x प्लस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल नहीं हो सकता। तो x प्लस 7 माइनस x माइनस 4 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो x के साथ कैंसिल हो जाएगा। 7 में से 4 गया तो ये आएगा 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 4। अब x प्लस 7 और ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास 3। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास आई है x प्लस 4 इज इक्वल्स टू x प्लस 10 डिवाइडेड बाय, अगर हम 2x प्लस 8 है, हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास 2x प्लस 4 बच जाएगा। हमारा एलसीएम आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 4, यहाँ पर भी 2 इंटू एक्स प्लस 4। एक्स प्लस 4 के साथ कैंसिल, ये 2 इंटू एक्स प्लस 4 2 इंटू एक्स प्लस 4 के साथ कैंसिल। 3 2s are 6 is equals to x plus 10। x is equals to 6 minus 10, x is equals to minus 4। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक x is equals to minus 4। वैल्यू है x plus 7 divided by x plus 4 minus 1 is equals to x plus 10 divided by 2x plus 8। अब हम यहाँ पे x है, हम वहाँ पे -4 पुट कर देंगे, यानी -4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 4 -1 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय
2 इंटू -4 प्लस 8। अब 4 में से 7 गए तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई 0 -1 इज इक्वल टू, अगर 10 में से 4 गए तो हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 4 2 8 -8 प्लस 8, यानी 3 डिवाइडेड बाई 0 -1 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेम नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x, स्टूडेंट्स मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू -4। इट इज नॉट अ वैलिड सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा, ये वैलिड सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की मेहनत करते हैं। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 3y divided by y plus 1 is equals to 12 divided by y का स्क्वायर minus 1 plus y plus 4 divided by y plus 1। अब हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 3y divided by y plus 1 is equals to 12 divided by y का स्क्वायर minus 1 plus y plus 4 divided by y plus 1। अब y का स्क्वायर -1, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। y का मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ इस साइड पे। y का स्क्वायर -1, अगर हम इसको y की होल की स्क्वायर -1 की होल की स्क्वायर कर लें तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम y की स्क्वायर खोलें तो y की स्क्वायर आ जाएगा, -1 की स्क्वायर खोलें तो 1 आ जाएगा, यानी y प्लस 1 y माइनस 1 आ जाएगा। अब y की स्क्वायर -1 की वैल्यू हमने फाइंड की है, हम इसको यहाँ पुट कर लेते हैं। 3y divided by y plus 1 is equals to 12 divided by y plus 1 y minus 1 plus 5 plus 4 divided by y plus 1। तो हमारा सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन हमारा ऐसे आएगा y plus 1 y minus 1, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y plus 1 y minus 1 multiply 3y divided by y plus 1 is equals to 12 divided by y plus 1 y minus 1, हमारा ऐसे आया था y plus 1 y minus 1 plus y plus 4 divided by y plus 1 multiply y plus 1 y minus 1। हमारे पास जो एलसीएम आया था हमने उसको इन तीन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। y plus 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, y plus 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको रेस्ट कर देता हूँ। अब हमारे पास हम बाकी सॉल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं। y minus 1 मल्टीप्लाई 3y, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू 12, यहाँ पे हमारे पास बाकी 12 बचा था, प्लस 12 y प्लस 4 मल्टीप्लाई y माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। अब 3y माइनस 1, हम 3y को y माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 3y का स्क्वायर माइनस 3y को हमने y के साथ मल्टीप्लाई किया, 3y का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3y को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3y आ जाएगा इज इक्वल्स टू 12 प्लस y को y माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 4 को y माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3y का स्क्वायर माइनस 3y हम वैसे ही लिख देंगे इज इक्वल्स टू 12 प्लस y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y का स्क्वायर माइनस y प्लस 4y प्लस माइनस माइनस 4 आ जाएगा। अब 3y का स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12 प्लस y का स्क्वायर, ये आएगा प्लस 3y माइनस 4।
अब हम y के स्क्वायर वाली वैल्यू को साइड पे लेके आते हैं। 3y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर माइनस 3y इज प्लस 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 3y के स्क्वायर में से y के स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये 2y का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 6y प्लस 12 में से 4 गए हमारे पास 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। y का स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। हम ऐसे ही कर लेते हैं 2 ये इसके साथ कैंसिल। y का स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये आप नोट कर लेंगे, मैं आगे कर देता हूँ। स्टूडेंट्स y का स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4 हमने फाइंड किया था। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। y का स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4 यानी मल्टीप्लाई करें तो 4 है, प्लस माइनस करें तो 3 है, यानी 4 1 जार, अगर 4 1 जार 4 और 4 1 माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा। लिख लेते हैं y का स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 में से y माइनस करेंगे तो ये 3y आ जाएगा प्लस 4 1 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4y का स्क्वायर आ जाएगा। y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, यानी 4y का स्क्वायर हमने फाइंड करना था। अब y हम कॉमन ले लेंगे। y माइनस 4 प्लस 1 ये y माइनस 4। अब y प्लस 1 सॉरी y माइनस 4 ये हमने फाइंड कर लिया था। अब y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ये उस साइड पे जाएगा तो ये y माइनस 1 आ जाएगा, y उस साइड पे जाएगा तो ये 4 ही आ जाएगा। देखिए माइनस में था तो उस साइड पे चला जाएगा। अब इसको बाकी स्क्वायर यहाँ तक कर लेता हूँ। हम इसको y फाइंड कर लेते हैं। हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक y इज इक्वल टू माइनस 1 y इज इक्वल टू 4। मैं इसको ब्लू के साथ चेक कर लेता हूँ। तो y इज इक्वल टू माइनस 1 y इज इक्वल टू 4। हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक y इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 को चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास वैल्यू है 3y डिवाइडेड बाय y प्लस 1 इज इक्वल टू 12 y का स्क्वायर माइनस 1 प्लस y प्लस 4 डिवाइडेड बाय y प्लस 1। अब 3y यानी 3y क्या है माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय माइनस 1 के होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 1 प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। 1 माइनस 1 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 1 प्लस 1 ये भी 0 आ जाएगा। माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0। अब ये सारे एक जैसे ही आ रहे हैं। हम अगर 0 यहाँ पे फाइंड कर लें, 12 यहाँ पे माइनस लिख देंगे, माइनस ये काट देंगे तो ये हमारे पास सोल्यूशन साइड नहीं आ रहा क्योंकि इक्वल नहीं आ रहे, साइज 0 में आ रहे हैं। हम दूसरा चेक कर लेते हैं। y माइनस y इज इक्वल टू 4। हमारे पास वैल्यू है 3y डिवाइडेड बाय y प्लस 1 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर माइनस 1 प्लस y प्लस 4 डिवाइडेड बाय y प्लस 1। 3 मल्टीप्लाई 4
इसको ये रेस करके यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स 3/4। अब हम y प्लस 1 है, यानी हम y यहाँ पे डिवाइड बाई y की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 4 प्लस 1 कर देंगे इज इक्वल्स टू 12 वैसे ही आ जाएगा जो हमने क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया हुआ था। अब y का स्क्वायर है, हम यहाँ पे y का स्क्वायर की जगह पे y की वैल्यू में क्या दी हुई है 4, हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख देंगे -1 इज प्लस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। अब 3 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 को 1 के साथ ऐड कर देंगे इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर ले लेंगे और -1 कर देंगे, उसमें से 1 माइनस कर देंगे प्लस 4 प्लस 4 इसको ऐड कर लेंगे, 4 प्लस 1 को ऐड कर लेंगे। हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। 3 4 are 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 is 5 is equals to 12 divided by 16 minus 1 plus 4 plus 4 ये आएगा 8 divided by 5। 12 divided by 5 हम यहाँ पे लिखते हैं 12 divided by 5 is equals to 12 divided by 15 plus 8 divided by 15। So students 5 आएगा। अब 12 divided by 15 ये है हमारे पास 12 divided by 15। So students 15 ये 5 है और 15 और 5 हम इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके हम दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे, जो आंसर होगा उसको प्लस माइनस कर लेंगे। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं इज इक्वल टू, अगर हम 15 और 5 का एलसीएम लें 3 5s are 15 5 5 1 यानी हमारे पास 15 ही एलसीएम आएगा। हम पे 15 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 15 मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 15 के साथ कैंसिल 12 प्लस यहाँ पे डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगा। अब 5 1 5 3 टाइम हम इसका सॉल्यूशन आगे कर लेते हैं। सॉल्यूशन आगे कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स 12 डिवाइडेड बाय 5 है, हम 12 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 12 प्लस 24 करेंगे तो ये 36 डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5। 36 का टेबल 12 पे चला जाएगा, 5 का टेबल 15 पे चला जाएगा। अब हमारे पास 4 जो है वो तो सॉल्यूशन आ गया है, लेकिन जो -1 हमने पीछे फाइंड किया था, ये जो दूसरा y था हमने वो फाइंड किया था, हमने उसको चेक किया था, वो हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आया था, यानी सॉल्यूशन सेट हम लिख देंगे 4 और -1 इज नॉट अ वैलिड सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जारी करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू -6। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास वैल्यू है x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू -6। यहाँ पे हम 1 लगा देंगे, x हमारे पास ऐसे में आएगा, हम इसी x को दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x मल्टीप्लाई x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू -6। अब ये x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके नीचे 1 था यानी x इसके ऐसे भी है, हम यहाँ पर भी x मल्टीप्लाई कर देंगे। अब x का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू -6x। अब हमारे पास हम इसको लिख लेते हैं फैक्टराइजेशन में, x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको तरतीब में ले दिया, पहले x वाली वैल्यू, फिर x पहले x की स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी, फिर x वाली और फिर कांस्टेंट वैल्यू। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन मल्टीप्लाई करें तो 5 है, प्लस माइनस करें तो 6 है।
तो ये 5 1 से 6, तो 5 में 1 ऐड कर दें, यानी x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 5, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 प्लस 1, ये x प्लस 5, यानी x प्लस 1 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैं बाकी का सोल्यूशन यहाँ पे कर लेता हूँ। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये +1 है, ये उस साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -5, ये +5 उस साइड पे -5 हो जाएगा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे, x इज इक्वल टू -1 है और x इज इक्वल टू -5। अब पहले हम x इज इक्वल टू -1 को चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -5 को चेक कर लेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है, x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू -6, यहाँ पे भी x प्लस 5x इज इक्वल टू -6। x हमारे पास है -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू -6। यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर लेंगे, -5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय -5 इज इक्वल टू -x। अब यहाँ पे -1 हम लिख लेंगे, -1 कॉमन है, सॉरी स्टूडेंट, -1 है, हम 1 लिखेंगे। मैं इसका एलसीएम यहाँ पे ले लेता हूँ। इसका एलसीएम अगर 1 और -1 का एलसीएम ले, ये -1 और -1 का एलसीएम ले, -1 ही आ जाएगा, यानी -1 को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 के साथ -1, ये आएगा -2 प्लस 5 इज इक्वल टू -6, 2 प्लस 5 ये 3 इज इक्वल टू -6। सो स्टूडेंट्स मैं इसको दोबारा कर देता हूँ। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर -1 -5 इज इक्वल टू -6, माइनस प्लस माइनस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, उनको इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी -6 इज इक्वल टू -6। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या है, -1। अब हम दूसरा देख लेते हैं। अब -5 अगर हम यहाँ पर, ये भी इसी तरह होगा जैसे सेम टू सेम यही है, जैसे हम यहाँ पे किया था वैसे हम यहाँ पे कर लेंगे, यानी -5। तो स्टूडेंट्स मैं दोबारा कर देता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा, हम यहाँ पे 1 अगर लिख लें, ठीक है, -5 आ जाएगा, -5 को हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लें, ये इसके साथ -5 ये आएगा, हमें पीछे माइनस बच जाएगा, यहाँ पे अगर हम यहाँ ऐड कर लें जाएगा 5 -5 -1 इज इक्वल टू -6, -6 इज इक्वल टू -6। स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन सेट है, -1 और -5। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। y प्लस 2 इज इक्वल टू y का स्क्वायर प्लस 6y, स्टूडेंट्स y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 7 ये वाली वैल्यू है, इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर y का स्क्वायर 6y माइनस 7 इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और y का स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब हम इसके पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, दूसरे बोर्ड मार्कर के साथ कर लेता हूँ।
y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करें तो 7 आए, प्लस माइनस करें तो 6 आए। अगर 7 1 है 7 और 7 में से 1 निकाल दें तो ये 6 आ जाएगा। तो y का स्क्वायर प्लस 7y माइनस y माइनस 7, अब y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 7 माइनस 1 y प्लस 7। अब माइनस 1 को y के साथ मल्टीप्लाई करेगा माइनस y आ जाएगा, माइनस 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 7 आ जाएगा। तो अब y माइनस 1 और y प्लस 7, ये y का स्क्वायर प्लस 6 और माइनस 7 की फैक्टराइजेशन आ गई है। अब दूसरा हमारे पास है y का स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, y का स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें तो 4 है, प्लस माइनस करें तो 3 है। ये 4 1 जा 4, 4 में से 1 निकालेंगे 3 आएगा। y का स्क्वायर प्लस 4y माइनस y प्लस 4, y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 4 माइनस 1, ये y प्लस 4। अब y प्लस 4 आ जाएगा। अब हम यहाँ से y माइनस 1 और y प्लस 4 हम लिखेंगे। ये हमारे पास y का स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 की फैक्टराइजेशन आ गई है। अब हमने जो फैक्टराइजेशन फाइंड किया हम उनको यहाँ पर पुट कर देते हैं। मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 7। मैंने इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ पर निकाली थी, y माइनस 1 y प्लस 7 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 की फैक्टराइजेशन आई थी, y माइनस 1 y प्लस 4, y माइनस 1 y प्लस। अब हम इन में से इनका एलसीएम निकाल लेंगे और इसी एलसीएम को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारी फैक्टराइजेशन आएगी y माइनस 1 और फैक्टराइजेशन आएगी y माइनस 1, y माइनस 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी y माइनस 1, y प्लस 7 यहाँ पर नहीं है, यानी y प्लस 7 भी आ जाएगा, y प्लस 4। अब हम y माइनस 1 y प्लस 7 y प्लस 4 इसको मल्टीप्लाई y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 y प्लस 7 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 y प्लस 4। ऐसे हमारा क्या था, मल्टीप्लाई y माइनस 1 y प्लस 7 और y प्लस 4। यह हमारा स्टूडेंट्स एलसीएम आया था। अब हमने इसी एलसीएम को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लिया है। हमने दोनों साइड में मल्टीप्लाई करा तो हम इसी कटिंग भी कर लेते हैं। y माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये y माइनस 1 सो स्टूडेंट्स y माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये y प्लस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हम पीछे हमारे पास क्या बच गया, y प्लस 4 और y प्लस 2, यानी y प्लस 2 को y प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 4 को y प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें इज इक्वल टू 8 ब्रैकेट में है y प्लस 7, क्योंकि हमारे पास y प्लस 7 बच गया था तो हम इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। y प्लस 2 मल्टीप्लाई y प्लस 4 इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट्स हमारे पास y प्लस 2 और y प्लस 4 बच गया है। y प्लस 4 इज इक्वल टू 8 इंटू y प्लस 7, यानी हमारे पास 8 और y प्लस 7 बच गया है। अब हम y प्लस 2 को y प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और 8 को y प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y मल्टीप्लाई y प्लस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई y प्लस 4 इज इक्वल टू 8y प्लस 56। हमारे पास 56 आएगा, अगर 8 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ जाएगा। अब हम इस y को y प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी y को y के साथ और y को 4 के साथ,
प्लस 2 को y प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और 8y माइनस 8y प्लस 56 हम इसे वैसे ही लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 8y माइनस 56। अब y का स्क्वायर 4y प्लस 2y 6y प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 8y माइनस 56। अब y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8y प्लस 8 माइनस 56 इज इक्वल्स टू 0। y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। हमने 6 में से 8 माइनस किया है, यानी 8 में से 6 या 6 में से 8 एक बात है। 8 में से 6 माइनस किया माइनस 2 आएगा क्योंकि यहाँ बड़े वाले के साथ माइनस है और 56 में 8 माइनस किया 48 आ गया। अब हम इसको अरेंज करके यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास है y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन करके हमारे पास जो आंसर आएगा हम इसको 0 में से प्लस माइनस कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा हम इसको चेक कर लेंगे। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। y का स्क्वायर मल्टीप्लाई करें 48 है प्लस माइनस करें 2 है, ये शायद आ जाएगा 8 6 अगर 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 48 आ जाएगा। अगर 8 में से 6 माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। माइनस 8y प्लस 6y माइनस 48 इक्वल टू 0। y हम कॉमन ले लेंगे, y माइनस 8 प्लस 6 ये y माइनस 8 बच जाएगा एज इक्वल टू 0। अगर हम y को 1 माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो y का स्क्वायर माइनस 8y आ जाएगा। अगर इस 6 को y माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6y माइनस 48 आ जाएगा। अब हम y माइनस 8 कॉमन हमारे पास आ गया और y प्लस 6 आ गया है, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन आई है। अब हम y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 6। अब हम इसको चेक यहाँ पे कर लेते हैं। चेक y इक्वल्स टू 8 और y इक्वल्स टू 6, ये आएगा 6। सो स्टूडेंट्स ये माइनस 6 आएगा, यहाँ पे प्लस में उस साइड पे माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे हम माइनस लिख लेंगे माइनस। अब हम y इक्वल्स टू 8 को पहले कर लेते हैं। हमारे पास है y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर माइनस प्लस 3y माइनस 4। ये हमारे पास आ गया। जहाँ पे y होगा वहाँ पे 8 पुट कर देंगे। 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 माइनस 4। अब 8 को हम 2 के साथ ऐड कर देंगे, 8 का स्क्वायर ले लेंगे और 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर 8 वैसे ही आ जाएगा। 8 का स्क्वायर को हम 8 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। 8 प्लस 2 ये 10 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8 8 जा 64 प्लस 6 8 जा आएगा 6 8 जा शायद आ जाएगा 48 माइनस 7 इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर यानी 64 प्लस 8 3 जा ये 24 आएगा 24 माइनस 4। अब 10 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 7 यहाँ पे आएगा 41 6 4 यानी 101 इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 20 84। हमने इनको प्लस माइनस किया 84 आया, इनको प्लस माइनस किया 101 आया। अब हम y माइनस 6
हम इसको रेस करके आगे कर लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे 105 आएगा। आप पीछे प्लस माइनस करके चेक कर लें। अब 10 डिवाइडेड बाय 105 हम करेंगे तो ये शायद 2 डिवाइडेड बाय 21 आएगा। अगर 8 डिवाइडेड बाय 84 करेंगे तो ये 2 डिवाइडेड बाय 21 आएगा। अब हमें ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है 8 का, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसका दूसरा सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लेते हैं, वो शायद -6 था। y is equals to -6। अब y plus 2 डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर प्लस 6y minus 7 is equals to 8 डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर प्लस 3y minus 4। अब y हमारे पास -6 है, जहां पर भी हम इस पूरी इक्वेशन में जहां पर y होगा हम वहां पर -6 पुट कर देंगे। अब हम इसको पुट करते हैं। पहले हमारे पास y है, हम -6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय -6 का स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाय -6 minus 7 equals to 8 divided by -6 का स्क्वायर प्लस 3 into -6 minus 4। अब जहां पर y था हमने वहां पर -6 पुट कर दिया है। अब इनका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। -6 plus 2 -4 डिवाइडेड बाय -36। तो स्टूडेंट यहाँ पे 36 नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस नहीं, सिर्फ 36 प्लस, सॉरी स्टूडेंट्स मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, यहाँ पे -36 आएगा, यहाँ पे -7 इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 18 माइनस 4। स्टूडेंट्स -4 डिवाइडेड बाय, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, या 0 आ जाएगा, हमारे पास -7 बच जाएगा पीछे, इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 36, ये 14 आ जाएगा, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 7 बच जाएगा। अगर हम कैलकुलेटर पे 8 डिवाइडेड बाय 14 करें, साइंटिफिक पे करें, तो ये हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट 8 और -6, इसका सॉल्यूशन सेट आएगा -6। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जांच करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है ये पहले पार्ट का, ये 7वां क्वेश्चन है। 5 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 प्लस 3y प्लस 5 डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 3। तो स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 प्लस 3y प्लस 5 डिवाइडेड बाय, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, सॉरी स्टूडेंट एलसीएम नहीं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसके फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं, y का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करें तो 3 है, प्लस माइनस करें तो 4 है, यानी 3 1 जा 3 में 1 ऐड कर दिया, यानी 3y प्लस y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 3। 5 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 प्लस 3y प्लस 5 डिवाइडेड बाय y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 3 प्लस 1, ये y प्लस 3 आ जाएगा, इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 3। अब 5 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 प्लस 3y प्लस 5 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 और y प्लस 3 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 3। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम आएगा y प्लस 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी ये कॉमन आ जाएगा, इसमें नहीं है। y प्लस 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इनमें नहीं है, यानी y प्लस 1 और y प्लस 3 हमारे पास एलसीएम आएगा। हम इसका सॉल्यूशन बाकी यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर ही कर लेते हैं। y प्लस 1 मल्टीप्लाई सॉल्यूशन y प्लस 1 y प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 प्लस 3y प्लस 5
डिवाइडेड बाय y प्लस 1 y प्लस 3 मल्टीप्लाई y प्लस 1 y प्लस 3 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 3 मल्टीप्लाई y प्लस 1 y प्लस 3, यहाँ पे 3 है। स्टूडेंट्स हमारा जो एलसीएम आया था y प्लस 1 और y प्लस 3, हमने उसको इन तीनों साइडों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। अब y प्लस 1 y प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 1 y प्लस 3 दोनों y प्लस 1 y प्लस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगी। और तीसरी वैल्यू में y प्लस 3 के साथ कैंसिल होगा। अब हमारे पास जो बचा है वो ऊपर लिख देते हैं। हम 5 को y प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो हमारे पास बचा था, प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे 2 और y प्लस 1, यानी 2 को y प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम इस 5 को y प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 3y प्लस 5 ये वैसे ही लिख लेंगे। इस 2 को y प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5y प्लस 15, 5 3 जा 15 आ जाएगा, प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 2y प्लस 2। अब 5y प्लस 3y माइनस 2y प्लस 15 प्लस 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स जो y वाली वैल्यू थी हमने उनको एक साइड पे लिख लिया है, और जो कांस्टेंट वैल्यू हमने उनको एक साइड पे लिख लिया है। अब उनको प्लस माइनस कर लेते हैं। 5 और 3 8 में से 2 गए, ये 6y बच जाएगा, प्लस 5 और 15 और 5 20 प्लस 2 22। सो स्टूडेंट्स ये प्लस 2 यहाँ पर है तो यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 2। 15 प्लस 5 20 में से 2 गए, ये 18, यहाँ पे हाँ प्लस ही आएगा, यहाँ पे 18 इक्वल्स टू 0। 6y इज इक्वल्स टू माइनस 18, 6 डिवाइड हो जाएगा, 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6 3 टाइम, यानी हमारे पास y क्या आया है -3। अब हमारे पास y आ गया, हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं आगे कर देता हूँ। हमारे पास y -3 आया था। अब हम y -3 है तो हम इस वैल्यू में चेक कर लेते हैं, यानी 5 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 प्लस 3y प्लस 5 डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 3। हम इसको चेक कर रहे हैं। अब जहां पर y होगा हम वहां पे -3 पुट कर देंगे, यानी y 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे y है, हम यहाँ पे -3 प्लस 1 कर देंगे, प्लस 3y की जगह हम -3 पुट कर देंगे, प्लस 5 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे y का स्क्वायर है, यहाँ पे हम -3 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे y है तो हमने -3 पुट कर लिया, प्लस 4 -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 3। अब हम इसको प्लस माइनस कर लेंगे। 5 डिवाइडेड बाय 3 -3 में जैसे 1 गए तो ये -2 बच जाएगा, प्लस 3 3 आर 6, ये माइनस आता है -6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय -3 का उनका स्क्वायर आएगा 9 प्लस 4 3 आर 12, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -12 प्लस 3 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 0। अब 5 डिवाइडेड बाय -2 प्लस, अब 6 में से 5 गए तो ये -1 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 12 और 3 15, 15 में से अगर 9 जाए तो हमारे पास 6 बच जाएगा, 6 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 0। स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेम नहीं आ रहे हैं, स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख देंगे y is equals to -3, it is not a valid solution। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जांच करते हैं।